अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन 10 आरटीपी का हमारा इनकम फ्रॉम सैलरीज का है। लास्ट टाइम जो अमेंडमेंट आई थी आरपीएफ, एनपीएस और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड के रिगार्डिंग, अगर आपको बच्चों वो अमेंडमेंट ध्यान ना हो, इस क्वेश्चन के एंड में बच्चों हमने वो अमेंडमेंट डाल रखी है जो लास्ट टाइम दिसंबर 2021 अटेम्प्ट के लिए आई थी। तो एक बार बच्चों पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिस्टर सुनील इज द सीईओ ऑफ शीतल टेक्सटाइल लिमिटेड। हिज बेसिक सैलरी ₹6 लाख पर मंथ। ही इज पेड 8% एस डी। जैसे अभी हमने 20-21 के हिसाब से किया है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन भी पिछली बार इन्होंने ही दिए थे और अब इन्होंने 20-21, 21-22 दोनों के लिए बनाया है। He contribute 10% of his pay and DA towards his recognized provident fund। जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन बेसिक पे और डीए दोनों का मिलाकर आरपीएफ में जाता है तो डीए इफ होता है। तो यहाँ पर डीए 8% ऑफ बेसिक पे है। आगे कहता है एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 10% है, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 10% है। The accumulated balance in recognized provident fund as on 1/4/2020। पहले हम प्रीवियस ईयर 20-21 की बात करेंगे। ओपनिंग बैलेंस ये दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस ये दे रखा है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम 21-22 की बात करेंगे इन दोनों को कंपेयर करके। तो अभी सिर्फ पहले 20-21। तो पहले देखो बच्चों, प्रीवियस ईयर 20-21 और असेसमेंट ईयर 21-22। हमें परक्विजिट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो मुझे सबसे पहले चाहिए क्या, आप कहोगे बेसिक सैलरी 6 लाख पर मंथ है बच्चों, मैंने यहीं पर कंप्यूट कर दिया। बेसिक सैलरी 6 लाख इंटू 12 72 लाख। डीए इफ 8% ऑफ बेसिक सैलरी 5,76,000। मैंने पूरे का किया टोटल 77,76,000। अब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसका 10% है और इतना ही नेक्स्ट ईयर होगा क्योंकि सैलरी में कोई इंक्रीमेंट तो है नहीं। ये जो कंट्रीब्यूशन है 10%, ये बन रहा है 7,77,600। तो ये तो बच्चों 750 से ज्यादा हो गया। हम यही करेंगे, 7,77,600 बता दिया कैसे कंप्यूट हुआ है। इसमें से 750 को लेस कर दिया, हमारा पीसी आ गया 27,600। पहली चीज, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर 2021 की। परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(2)(7। तो उसमें अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आप कहेंगे जितना ही 750 से ज्यादा है। अब आपको टीपी कैलकुलेट करना है, जिसको आप कह सकते हो परक्विजिट वैल्यू टैक्सेबल अंडर सेक्शन 17(2)(7)। प्रीवियस ईयर 2021 के लिए ये सेकंड पार्ट का तो कोई यूज है ही नहीं, इसलिए नीचे इन्होंने नील लिख रखा है। सिर्फ क्या रह गया, PC/2 इंटू आर। अब सबसे पहले आर फाइंड आउट हो जाए तो पीसी हमारे पास है, बाय में 2 ही तो करना है। तो हमने क्या किया, आर के लिए चले हम। क्वेश्चन आता है इंटरेस्ट आएगा कैसे बच्चों, अगर हम क्लोजिंग बैलेंस में से ओपनिंग बैलेंस, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन घटा देंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आ जाएगा। तो यूं ही कंप्यूट किया इन्होंने, ये रहा इंटरेस्ट। क्लोजिंग बैलेंस आपको कितना दे रखा है, 71,46,700। इसमें से ओपनिंग बैलेंस घटा दो 50,35,000 माइनस एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन माइनस एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। तो ये इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया बच्चों 5,56,500। अब एवरेज कैसे कैलकुलेट होगा, ओपनिंग बैलेंस आपके पास है, क्लोजिंग बैलेंस आपके पास है, डिवाइड में करो 2। तो यही क्या, 50,35,000 71,46,700, दोनों का सम डिवाइड में 2। तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इंटरेस्ट को फंड एवरेज से करो डिवाइड, ये रेट आ गया। इसको आप 9.14% भी कह सकते हैं। अब क्या करना है, PC/2, क्योंकि सेकंड पार्ट तो फॉर्मूले का यूज ही नहीं होना, मतलब 27,600 डिवाइड में 2 इंटू रेट। तो ये आपका क्या आ गया, टीपी। इंटरेस्ट का अमाउंट जो टैक्सेबल होगा, जिसको आप कह सकते हो परक्विजिट वैल्यू अंडर सेक्शन 17(2)(7)। ये बच्चों हमारा प्रीवियस ईयर 2021 हो गया, जिसके अकॉर्डिंग तो आसान है। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर 21-22। ये तो इसमें जो सबसे पहले पीसी है, जिसको 17(2)(7) के अकॉर्डिंग हम टैक्सेबल कहते हैं, वो तो वही अमाउंट आएगा, क्योंकि सैलरी में कोई इंक्रीमेंट थोड़ा है। तो वही 10% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, 750 तक एग्जाम, तो वही 27,600 टैक्सेबल। लेकिन अब सेकंड पार्ट भी रेलेवेंट है,
अगर आपको परक्विजिट वैल्यू 17 to 7A के अकॉर्डिंग कंप्यूट करनी है तो आप सबसे पहले कहोगे PC बाय 2, मैंने कहा 27,600 डिवाइड में 2 इंटू आर अभी कंप्यूट कर लेते हैं। फिर पिछली बार वाला PC1 जो कि आपका 27,600 है, पिछली बार वाला इंटरेस्ट, अगर ये एक से ज्यादा ईयर होते तो सारों का टोटल कर लेते, TP1 इंटू अगेन आर। अब क्वेश्चन आता है आर कैसे आएगा, तो आर के लिए वैसे ही चल रहा है। कैसे? सबसे पहले मेरा काम है इंटरेस्ट बताओ, तो आप कहोगे देखो ये क्लोजिंग बैलेंस है 94,57,700, हमने लिख दिया 94,57,700। इसमें से ये ओपनिंग बैलेंस लेस कर दिया, एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, तो ये हमारा टोटल इंटरेस्ट बन गया। अब फंड का एवरेज कैसे आएगा? ओपनिंग बैलेंस कितना है? 71,46,700। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 94,57,700 डिवाइड में 2। अब जो आपका इंटरेस्ट है उसको फंड एवरेज से करो डिवाइड, ये 9.10% आ गया। तो ऊपर फॉर्मूले में क्या यूज कर देना है? 9.10%। तो बस ये हमारा अमाउंट आ गया टैक्सेबल, जिसको आप प्रीवियस ईयर 21-22 के लिए टीपी कहेंगे। तो ये बच्चों हमारे से क्वेश्चन पूछा था कंप्यूट परक्विजिट वैल्यू चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सुनील, तो ये हमने आंसर दे दी। अब मुझे एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बताना। इन्होंने क्या किया था बच्चों, जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है ना 2,50,000 से ऊपर, जब पीएफ पड़ा था तो वहां पड़ा था 1/4/2021 से। अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में ईयर का 2,50,000 से ज्यादा है तो 250 से ज्यादा जितना भी अमाउंट है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो टैक्सेबल होगा। तो यहां अगर मैं देखूं तो 7,77,600 है और 250 लेस की है तो 5,27,600। एक बार सैलरी में से पढ़ते हैं हम लोग। फोर्थ बच्चों पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन। हमें पता है 9.5% पर एनम तक एग्जेम्प्ट होता है, उसे ऊपर वाला पार्ट टैक्सेबल। लेकिन नोट सेकंड याद करो क्या पढ़ा हुआ है हमने, एज पर सेक्शन 10(11) एनी अमाउंट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई, एसपीएफ के बारे में कह रहा है, एंड फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड वुड बी एग्जेम्प्ट। accumulated balance due and becoming payable to an employee participating in RPF would be exempt under section 10(12). However, the exemption under section 10(11), 10(12) would not be available in respect of income by way of interest. अब वो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? accrued during the previous year to the extent it relate to the amount or aggregate of amount of contribution made by that person, मतलब employee, exceeding 2,50,000 in any previous year in that fund on or after 1st April 2021। मतलब प्रीवियस ईयर 20-21 के लिए नहीं, प्रीवियस ईयर 21-22 से एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन अगर टोटल साल का 2,50,000 से ऊपर हुआ तो 250 से ऊपर वाले अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो पूरा का पूरा क्या होगा? एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल। पर अगर मान लो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जाता ही नहीं है उस पीएफ में, तो एम्प्लॉय पीपीएफ में जमा करा रहा है तो 2.5 लाख वाली लिमिट बढ़कर 5 लाख हो जाएगी। इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन एम्प्लॉय इज इन ए फंड इन विच देयर इज नो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, then a higher limit of 5 lakh would be applicable for such contribution, and interest accrued in any previous year in that fund on or after 1st April 2021 would be exempt up to that limit। मतलब 5 लाख तक का इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, ऊपर वाला टैक्सेबल है, और किसी ने उससे पहले कर रखा है 1/4/21 से पहले, तो उन वाले एक्यूमुलेटेड अमाउंट का इंटरेस्ट टैक्सेबल नहीं होगा। It may be noted that interest accrued on contribution to such fund up to 31st March 2021 would be exempt without any limit even if accrual of income is after that date। मतलब 21-22 में पुराना जो इंटरेस्ट बना हुआ है जिसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 250 से ऊपर था 20-21, 19-20, 18-19, तो उसको गवर्नमेंट कवर नहीं कर रही। 21-22 से 1 अप्रैल 21 के बाद अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन किसी भी ईयर 2,50,000 से ज्यादा है तो एक्सेस वाले अमाउंट पे जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो ये बच्चों हमारा प्रीवियस ईयर 21-22 1/4/21 से, तो आप कहोगे यहाँ पर तो ये अप्लाई होगा सिंस एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है? 776,600। 250 से ऊपर कितना है? 527,600। तो इससे रिलेटेड जितना इंटरेस्ट होगा 250 से ऊपर विल आल्सो बी चार्जेबल टू टैक्स। एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का सीख लिया, एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का सीख लिया। एज पर सेक्शन 17(2)
एनी कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर टू आरपीएफ प्लस एनपीएस। एनपीएस का मतलब है, आरपीएफ का मतलब है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें बच्चों एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो वैसे पता है कितना होता है, एग्जेम्प्ट अप टू 12% ऑफ सैलरी। और यहां पर सैलरी का मीनिंग क्या होता है, बेसिक सैलरी प्लस डीए इफ, जो डीए आपका रिटायरमेंट बेनिफिट में यूज होता है, और प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर, कमीशन ऑन सेल्स। तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एनपीएस स्टैंड फॉर नोटिफाइड पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अंदर पहले लिमिट है बच्चों, जो अभी भी कंटिन्यू रहेगी, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 10% ऑफ सैलरी तक एग्जेम्प्ट होता है, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो 14%। और थर्ड वन इज सुपर एनुएशन फंड। सुपर एनुएशन फंड में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 1,50,000 तक एग्जेम्प्ट है। तो बच्चों ये तो स्टडी में पहले ही दे दिया था, जो हमने पढ़ा है ऑलरेडी, कि इन तीनों में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, एनपीएस में और सुपर एनुएशन फंड में मिलाकर अगर 7,50,000 से ज्यादा होता है तो जो एक्सेस वाला अमाउंट है वो टैक्सेबल होगा एज परक्विजिट, और इंटरेस्ट जो उसका बनेगा, जिसकी कंप्यूटेशन हम अब सीख रहे हैं, टू सच एक्सेस कंट्रीब्यूशन इज आल्सो टैक्सेबल। इसी चीज को एक बार बच्चों में सिंपल टर्म्स में आपको समझाता हूं कि अमेंडमेंट में है क्या। इंटरेस्ट की अभी कंप्यूटेशन हम सीखेंगे। आप ऐसे समझेंगे कि अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ प्लस एनपीएस प्लस सुपर एनुएशन फंड, इसमें आप यूं समझो कि दो चीजें हैं। अगर बच्चों ये अमाउंट अप टू 7,50,000 है, तो आप ये समझो कि ये अमेंडमेंट हमारे लिए रेलेवेंट ही नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ है तो इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन अगर एक्सीड करता है अमाउंट 7,50,000, देन सबसे पहले तो एक्सेस अमाउंट इज चार्जेबल एज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। जो भी 750 से ऊपर है ना, उसको परक्विजिट मानकर टैक्सेबल किया जाएगा। पहले वाली जो एग्जम्पशन है वो तो एज इट इज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, इसलिए अमेंडमेंट रेलेवेंट नहीं है अगर एग्रीगेट अमाउंट 7,50,000 से ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा है तो पहले एक्सेस अमाउंट बच्चों चार्जेबल है एज टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि ये जो एक्सेस वाला अमाउंट है ना, इसके ऊपर गवर्नमेंट कहती है जो इंटरेस्ट इससे रिलेटेड है वो भी टैक्सेबल होगा। उस इंटरेस्ट को बोला गया टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लोज 7A। इसके लिए बच्चों इन्होंने रूल 3B ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962 में मैनर ऑफ कंप्यूटेशन दिया है, वही मुझे आपको सिखाना है। आप एक बार देखो बच्चों, ये दो अमेंडमेंट्स हैं। पहली, इनकम फ्रॉम सैलरी में मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन, जिसको आप कह सकते हो टैक्सेबल इंटरेस्ट। अब वही कंप्यूटेशन आपको सिखानी है बच्चों। ये एप्लीकेबल तब होगा बच्चों जब एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में, एनपीएस में और अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में 7,50,000 से ज्यादा होगा। अब बच्चों में आपको वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं कि कैसे होगा। तो इन्होंने फॉर्मूला जनरेट किया, टैक्सेबल परक्विजिट इज इक्वल टू पीसी डिवाइड में 2। बच्चों अभी मतलब समझ लेंगे, इनटू आर प्लस PC1 प्लस TP1 इंटू आर। तो ये बच्चों फॉर्मूला इन्होंने दिया है। वेरियस टर्म्स हैं, वो सारी की सारी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे लिए रेलेवेंट सिर्फ फॉर्मूले का इतना पार्ट है। ये स्टैट्यूटरी अपडेट में क्लियरली लिखा है कि जो प्रीवियस ईयर 2021 है, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22, उसके लिए सेकंड पार्ट रेलेवेंट नहीं है।
हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ये चीज समझाने के लिए कि एप्लीकेबल होती कैसे है एग्जांपल्स लेकर, लेकिन अभी के लिए बच्चों हम अपनी अमेंडमेंट पे कंसंट्रेट करेंगे कि पीसी अपॉन में 2 इंटू आर किसके लिए स्टैंड करता है। तो देखो बच्चों आईसीएआई ने कैसे दिया है, पीसी डिवाइड में 2 इंटू आर, ये क्लियरली लिखा है कि रेलेवेंट नहीं है। इट मे बी नोटेड दैट सेकेंड पार्ट ऑफ फॉर्मूला namely PC1 PP1 into R will not be relevant for previous year 2021। क्यों नहीं है relevant अभी आपको समझ आ जाएगा। And this is the first previous year for which this perquisite valuation provision is applicable, therefore this part of formula may be ignored while computing perquisite value for assessment year 21-22। तो इनके मीनिंग अभी समझ आकर आपको आ जाएगा कि क्यों ये रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। तो मेनली ये समझना है। अब सबसे पहले बच्चों पीसी का मतलब 7,50,000 से ऊपर जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, जिसको अभी आपने टैक्सेबल परक्विजिट बोला है, दैट इज कॉल्ड पीसी। अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 टू स्पेसिफाइड फंड और स्कीम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। अपॉन में 2 किस लिए किया है बच्चों? एवरेज के लिए, क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा ना वो भी एक एवरेज ही होगा। आर का मतलब क्या कहा है? आई अपॉन में फंड एवरेज। इट मींस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ऑल फंड्स। ये जो आपके तीनों फंड हैं इसके अंदर शुरू में क्रेडिट बैलेंस कितना था और एंड में क्रेडिट बैलेंस कितना है। जैसे देखो बच्चों आई को किस वे में लिखा है? अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम accrued during the current previous year in specified fund और स्कीम अमाउंट। मतलब आपका जितना अमाउंट उसके ऊपर इनकम अक्रूड हुई है जिसको आप कहेंगे इंटरेस्ट, इसलिए आई वर्ड यूज हुआ है। इनकम कह लो, इंटरेस्ट कह लो। और एफ एवरेज का मतलब है फंड की एवरेज। इसको ऐसे लिखा है बच्चों, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ बैलेंस टू द क्रेडिट ऑफ स्पेसिफाइड फंड और स्कीम ऑन फर्स्ट डे ऑफ करंट प्रीवियस ईयर एंड ऑन लास्ट डे ऑफ करंट प्रीवियस ईयर। मतलब फर्स्ट डेट को जो है, लास्ट डेट को जो है, फर्स्ट डेट हो गई 1 अप्रैल 2020 और एंड डेट हो गई 31 मार्च 2021, क्योंकि हमारा प्रीवियस ईयर 2021 है, डिवाइड में 2। इससे रेट कैलकुलेट होगा। कैसे? एक बार बच्चों एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ 2 एग्जांपल हैं, आपको अच्छे से बात समझ आ जाएगी। उसके बाद मैं सेकंड पार्ट समझाऊंगा कि है क्या वो, लेकिन हमें उससे रिलेटेड कोई एग्जाम्पल कुछ नहीं समझना, क्योंकि वो हमारे प्रीवियस ईयर के लिए रेलेवेंट नहीं है। ये बच्चों सीए इंस्टीट्यूट ने साथ में एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए, और दूसरा एग्जाम्पल हम अपनी तरफ से लेंगे ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। सपोज एक्स प्राइवेट लिमिटेड मतलब एम्प्लॉयर contributed 8,50,000 during the previous year towards RPF to the account of Mr. A। अब बच्चों अमाउंट क्रेडिटेड टू आरपीएफ, एनपीएस एंड सुपरएनुएशन फंड अगर 750 से ज्यादा हुआ, अगर खाली आरपीएफ में 850 है तो वो 750 से ज्यादा है, और किसी में कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कोई मैटर नहीं करता। मिस्टर ए हैज आल्सो मेड इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूशन। हमें एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का वैसे कुछ नहीं करना, लेकिन इंटरेस्ट कंप्यूट करती बार बच्चों ये रेलेवेंट हो जाएगा। बैलेंस इन हिज आरपीएफ अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2020 इज 32 लाख। तो बच्चों 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस कितना था? 32 लाख। आगे हमें कहता है इंटरेस्ट अक्रूड इन हिज आरपीएफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। तो इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ है? 3,44,250 एंड टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन आपको कैलकुलेट करना है सिर्फ टैक्सेबल इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021 वुड बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर, क्योंकि उन्होंने एग्जांपल बनाकर दिया है तो इस तरह से इसको लिखा है। तो अब देखो सबसे पहले बच्चों हमारी टैक्सेबल परक्विजिट जो कंट्रीब्यूशन ज्यादा होने के कारण है, एज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन in excess of ₹7,50,000, इसको हम किस टर्म से शो करेंगे? पीसी। ये है बच्चों 850 माइनस 750, 1 लाख रुपीस। इसके बाद सेकंड नंबर पे इंटरेस्ट हमें ईयर के दौरान क्रेडिट हुआ कितना है, इससे ना हमें बच्चों रेट कैलकुलेट होगा। तो हमने यहां लिखा इंटरेस्ट क्रेडिटेड
आप इनकम अक्रूड भी लिख सकते हो, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ बैलेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। बच्चों इसको हम डिनोट करेंगे आई से। ये है हमारा 3,44,250। अब आपको सिर्फ एवरेज फंड की जरूरत है। आप पहले ये देखो कि उसके आरबीएफ में ओपनिंग बैलेंस कितना था, 32 लाख। तो आप लिखोगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ। स्पेसिफाइड फंड में 3 चीजें आती हैं, वो बाकी दोनों है ही नहीं, 32 लाख। अब आप आ जाओ बच्चों क्लोजिंग बैलेंस पे। क्लोजिंग बैलेंस आपके हिसाब से क्या होगा? बच्चों मैं कहूंगा 32 लाख पहले है, 850 एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, 8,50,000 एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, प्लस में जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 344,250। तो बच्चों मैं पूरे का टोटल कर रहा हूं 52,44,250। अब आपको क्या चाहिए बच्चों? एवरेज। तो आपने यहां लिखा एवरेज ऑफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बैलेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021। शुरू में बैलेंस है बच्चों 32 लाख ओपनिंग, क्लोजिंग है 52,44,250 डिवाइड में 2। बच्चों हमने एवरेज किया 42,22,125। अब क्वेश्चन आता है आर क्या है? आप कहेंगे आई अपॉन में फंड एवरेज। इसको ना हम फंड एवरेज के नाम से शो करेंगे, FAVG। तो ये अब आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है 3,44,250 और फंड का एवरेज है 42,22,125। आपकी मर्जी है, परसेंटेज में लिखना है ठीक, अदरवाइज आप लिखेंगे 0.08153। स्टडी ने यहीं तक राउंड ऑफ किया है। आप इसको यूं भी कह सकते हैं 8.153%। वो आपकी मर्जी है बच्चों, क्योंकि रेट परसेंट है। अब आपका बच्चों वो फॉर्मूला अप्लाई होगा टीपी का। इसको क्या बोलेंगे? टैक्सेबल परक्विजिट। ये बच्चों इंटरेस्ट बता रही है कि कितना टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a). हमारा बच्चों कितना इंटरेस्ट टैक्सेबल हो रहा है ये कंसीडर करना। आप कहेंगे पीसी 1 लाख। बस कितना फॉर्मूला है? पीसी डिवाइड में 2 इंटू आर। बस बच्चों सेकंड पार्ट तो हमारे लिए रेलेवेंट है नहीं, अभी उसको डिस्कस करते हैं। वो है क्या? पीसी है हमारा 1 लाख, जो एक्स्ट्रा वाला कंट्रीब्यूशन है, अपॉन में 2 और इंटू आर बच्चों 0.08153। अदरवाइज परसेंटेज करना पड़ेगा। तो बच्चों मैंने इसको कंप्यूट किया 4077 हो गया। एक एग्जाम्पल बच्चों हमने और बनाया है ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ जाए। बच्चों ये कहता है मिस्टर गौरव अरोड़ा इज गेटिंग बेसिक सैलरी 6 लाख पर मंथ, 10% DA. He contribute in RPF 12% of basic and DA, and same contribution is done by employer. Opening balance on 1st/4/2020 for RPF is 20 lakh and closing balance as on 31st March 2021 is 41,95,840। अभी जो हमने पिछला एग्जाम्पल किया है उसमें हमारे को क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रखा था, हमने कंप्यूट किया था। इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं दे रखा, लेकिन वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। कंप्यूट टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a)। तो एक बार बच्चों समझते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारा पीसी कितना है। आप बच्चों ये देखो कि यहाँ पर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। तो मैं कहूंगा सबसे पहले एम्प्लॉय सैलरी फॉर आरपीएफ। आप कहेंगे 6 लाख पर मंथ के हिसाब से बेसिक सैलरी, और हम लोग बच्चों साथ में वर्ड यूज कर देते हैं DA इफ, कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होता है। 72 लाख क्योंकि आरपीएफ में उसका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, और 10% बच्चों 7,20,000। हमने टोटल किया 79,20,000। अब बच्चों हमने इसका किया 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आ जाए। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन सेम अमाउंट है जितना एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है, तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ
79,20,000 बच्चों 12%। ये बच्चों आ रहा है 9,50,400। अगर आप ये देखो बच्चों, सेम एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आरपीएफ 20 लाख और क्लोजिंग बैलेंस इन्होंने दे रखा है। तो पहले तो इंटरेस्ट कंप्यूट करते 41,95,840। अब बच्चों इसमें ना एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन प्लस इंटरेस्ट ऐड होता है तो क्लोजिंग बैलेंस आता है। तो मेरे से कोई पूछे एक बार बता सकते हो इंटरेस्ट क्रेडिट कितना हुआ ईयर के दौरान? इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ बैलेंस ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, जिसको आप आई कहेंगे बच्चों। 41,95,840 में से बच्चों आप ये तीनों लेस कर दो, 20 लाख प्लस 9,50,400 एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, 9,50,400 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। बच्चों ये अमाउंट आ गया 2,95,040। अब सिर्फ आप ये देखो कि आपका एवरेज ऑफ फंड कितना है। आप बच्चों फंड एवरेज कैलकुलेट करो। आप कहेंगे ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 41,95,840 डिवाइड में 2 बच्चों 30,97,920। अब बच्चों आर कैलकुलेट करते हैं, आई अपॉन में फंड एवरेज। तो बच्चों 2,95,040 डिवाइड में 30,97,920। ये ना बच्चों हमारा आ रहा है 0.095235। तो 524 कर दिया और इसको आप कह सकते हो 9.524%। अब बच्चों इसके जस्ट आगे आप सिर्फ ये देखो कि आपकी टैक्सेबल परक्विजिट कितनी है, जिसको हम पीसी कहेंगे, एज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ in excess of 7,50,000 during the previous year 2021। इसको हम बोलेंगे बच्चों पीसी। ये हमारा है 9,50,400 माइनस 7,50,000, 2,04,000। अब बच्चों आप वो टैक्सेबल परक्विजिट कैलकुलेट करो अंडर सेक्शन 17(2)(7)(a। तो बच्चों हम लोग करेंगे पीसी डिवाइड में 2 इंटू आर। तो पीसी कितना है हमारा 2,04,000 डिवाइड में 2, आर कितना है बच्चों 0.09524। ये बच्चों हमारा आ रहा है 9,543। राउंड ऑफ कर दिया है 0.05 आ रहा है बच्चों, उसकी नीड नहीं है, ऐसे कैलकुलेट होगा। होप सो आपको समझ आ गया होगा बच्चों अच्छे से। अब एक बार जस्ट आपको लास्ट चीज बता दूं, तो एक बार देखो बच्चों इसको समझते हैं। फॉर्मूले का ना सेकंड पार्ट है PC1 प्लस TP1 इंटू आर। देखो बच्चों कैसे लिखा है, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट्स ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन एक्सेस ऑफ 7,50,000 टू स्पेसिफाइड फंड और स्कीम for the previous year or years commencing on or after 1st April 2020। तो हमारा प्रीवियस ईयर इसी से स्टार्ट होता है, लेकिन इसने आगे जाकर कहा अदर देन करंट प्रीवियस ईयर, और हमारा करंट प्रीवियस ईयर यही है। तो इसको अगर हमने इग्नोर करना है तो ये तो हमारे लिए जीरो हो गया। सेम इसी तरह से एग्रीगेट ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट अंडर सेक्शन 17(2)(7) for the previous year or years commencing on or after 1st for 2020 मतलब 2021 other than current previous year, और इसी को इग्नोर कर दो तो नील। इसका यूज नेक्स्ट ईयर कैसे होगा बच्चों वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपके लिए, इसलिए ये रेलेवेंट नहीं है। स्टडी ने क्लियरली ये लाइन लिखकर कहा है कि आपको सिर्फ फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करना है। तो हमारा फॉर्मूला आप क्या याद रखेंगे, टैक्सेबल परक्विजिट ऑफ इंटरेस्ट के लिए पीसी डिवाइड में 2 इंटू आर। आर कैसे आएगा, आई अपॉन फंड एवरेज। इसके लिए बच्चों हमने 2 एग्जांपल समझ लिए। अगर आपको उसके बावजूद भी कोई डाउट हो तो बच्चों आप हमसे कॉल करके पूछ सकते हो, नंबर आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो होप सो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। बाय बच्चों।